गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है DKP एकेडमी में। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण। ओके, तो देखिए यहाँ पास क्या है, एक चर है ना, एक चर। तो एक चर का मतलब क्या है कि ऐसा समीकरण होगा जिसमें केवल एक ही चर हो। चर क्या होती है? चर यानी कि अक्षर संख्या है ना। अक्षर संख्या को हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। ठीक है, अक्षर संख्या मतलब कि क्या, जैसे कि आपका एक्स वाई जेड है, ABC, ये सब क्या है? आपके अक्षर संख्याएं हैं। तो ऐसा समीकरण होगा जिसमें केवल एक ही चर हो, उसे हम क्या कहेंगे? एक चर। ओके, अब देखिए चर क्या होती है? वे संख्याएं जिनका मान परिवर्तित होते रहता है ना। जिसका मान जो है कभी भी एक समान नहीं रहेगा, उसका मान अलग अलग हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। और अचर किसे कहते हैं? अचर यानी कि वे संख्याएं जिनका मान निश्चित होता है, जैसे कि आपका 6 है, 5 है, सब क्या है? सब एक निश्चित मान है। ये सब क्या है? आपके चर संख्याएं हैं। और अचर संख्याएं क्या होंगी? तो आपका एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ये सब क्या है? आपके अचर। ये सब क्या है? आपके चर संख्याएं हैं, क्योंकि इनका मान जो है एक फिक्स नहीं है ना। इसका मान क्या होगा? बदलते रहेगा। तो देखिए क्या है, एक चर का द्विघात समीकरण। तो एक चर मतलब आपको समझ में आ गया कि उसमें क्या होंगे? केवल एक चर होंगे। ठीक है, एक समीकरण होगा जिसमें क्या होगा? केवल एक चर होंगे। ओके, तो उसे हम कहेंगे एक चर। अब देखिए एक चर का द्विघात समीकरण। अब देखिए द्विघात, द्विघात से क्या समझ में आ रहा है? जिसके घात 2 हों, है ना, उससे हम क्या कहेंगे? द्विघात कहेंगे। ठीक है, देखिए कोई भी समीकरण होती है उसकी घात क्या होती है? जैसे कि 6x की घात 3 प्लस 6y प्लस 3 है। तो इसमें घात की संख्या क्या होगी? इसमें घात की संख्या जो सबसे इस समीकरण में जो सबसे अधिकतम घात होगी उसे हम क्या कहते हैं? समीकरण की घात कहते हैं। तो इसमें सबसे अधिकतम घात क्या है? x की घात में 3 है, यानी कि इस समीकरण की घात क्या होगी? 3 होगी। तो यहाँ पास क्या है? एक चर का द्विघात समीकरण, यानी कि ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक चर का उपयोग किया जाएगा और उसकी घात क्या होंगी? 2 होंगी। ठीक है, तो ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक चर होगी, उसकी घात 2 होगी, उसे हम क्या कहेंगे? एक चर का द्विघात समीकरण। जैसे कि देखिए, अगर मैं करता हूँ 2x की घात 2 प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0, तो ये क्या होगा? इसमें जो है एक ही चर का उपयोग किया गया, यहाँ पर x से है, यहाँ भी x से है। इसमें केवल एक ही चर का उपयोग किया गया है और इसकी घात क्या है? इसकी घात जो है 2 है ना। इसकी अधिकतम घात क्या है? 2, यानी कि ये जो समीकरण है ये क्या होगा आपका? ये समीकरण जो है आपका एक चर का द्विघात समीकरण होगा। आया समझ में? इसी प्रकार से देखिए, और 6y की घात 2 प्लस 10y प्लस 6 बराबर 0, ये भी क्या होगा? आपका द्विघात समीकरण होगा। क्यों? क्योंकि इसकी अधिकतम घात क्या है? इसकी अधिकतम घात जो है 2 है यहाँ पास, और इसमें केवल एक ही चर का उपयोग किया गया है, और चर क्या है? y है ना। एक चर का उपयोग किया गया और घात क्या है? 2 है। ये भी क्या होगा? एक चर का द्विघात समीकरण होगा। ओके, है समझ में इतना? तो देखिए वह समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो उसे वर्ग समीकरण कहते हैं या द्विघात समीकरण कहते हैं। ओके, अब देखिए जो वर्ग समीकरण है या फिर मैं द्विघात समीकरण बोलूं, उसका मानक रूप क्या होगा? तो उसका मानक रूप होगा ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, ये जो है समीकरण का मानक रूप होगा। यानी कि हम समीकरण की जब तुलना करेंगे तो हम इसी से जो है तुलना करेंगे। जैसे कि 6x की घात 2 प्लस 5x माइनस 6 प्लस 6 बराबर 0 करते हैं, या फिर 12x की घात 2 प्लस 10x माइनस 6 इक्वल टू 0 करते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे? इस समीकरण की तुलना जो है इससे करेंगे, ax की घात 2 प्लस bx प्लस c से। तो यहाँ पास a का मान क्या होगा? पहले समीकरण में 6 होगा, है ना। b का मान 5 और c का मान 6 होगा। ओके, इसी प्रकार से इस दूसरा समीकरण में a का मान क्या होगा? 12, b का मान क्या होगा? 10 और c का मान क्या होगा? -6 होगा। आया समझ में? तो ये जो है इसका मानक रूप है द्विघात समीकरण का। ओके, आया समझ में? तो इसका मानक रूप ये है जहां a जो है आपका 0 नहीं होगा, b और c कोई अचर संख्या है। ओके, तो इसमें जो है आपका a जो है कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता। इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो आपका x की घात 2 ये जो है कभी भी x की घात 2 नहीं हो पाएगा, है ना। इसीलिए a जो है कभी भी 0 नहीं होगा। b और c जो है 0 हो सकते हैं, यानी कि अगर केवल 6x की घात 2 बराबर 0 भी कर देंगे हम, आया समझ में,
तो भी ये भी आपका क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा, मतलब एक चर का द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि इसकी घात क्या है, 2 है। आया समझ में? तो आपका जो a है वो कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 होगा तो आपका x की घात 2 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये जो है एक चर का द्विघात समीकरण नहीं बन पाएगा। इसलिए a जो है कहीं भी 0 नहीं होगा। b और c जो है 0 हो सकते हैं, और यहाँ पर b और c क्या है, a b और c तीनों क्या है, ये तीनों जो है आपके अचर संख्या होंगे। आया समझ में? तो ये जो है इसका मानक रूप है। ठीक है, तो वह समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो और उसमें केवल एक ही चर राशि हो, इस प्रकार के समीकरण को हम क्या कहते हैं, वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण कहते हैं। ओके, अब चलिए द्विघात समीकरण से संबंधित उदाहरण को जो है समझते हैं कि द्विघात समीकरण कैसे होंगे। ओके, तो देखिए फिर से एक बार मैं इसका परिभाषा पढ़ दे रहा हूँ। किसी समीकरण में एक ही चर हो तथा चर की अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ओके, लेकिन इसमें जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझना था वो छूट गया था, देखिए क्या है। लेकिन समीकरण जो है द्विघात समीकरण तभी होगा जब वह एक बहुपद भी होगा। ओके, और कोई भी समीकरण बहुपद कब होते हैं, बहुपद तब होते हैं जब अक्षर संख्या की घात एक पूर्ण संख्या हो। आया समझ में? जब अक्षर संख्या की घात एक पूर्ण संख्या हो तभी वह संख्या क्या होगा, बहुपद होगा। ओके, और अगर जो समीकरण है वो बहुपद होगा और उसकी घात जो है 2 होगा, तभी जो है वह समीकरण द्विघात समीकरण कहलाएगा। है समझ में? तो चलिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से है, उसे देख के समझते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ओके, तो देखिए पहला समीकरण क्या है, x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। ओके, अब देखिए यहाँ पास क्या दिया है हमें, x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। ओके, तो हमें जो है यहाँ पास x की घात 2 कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, लेकिन अगर इसे हम हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो देखिए x इंटू एक्स क्या होगा, x की घात 2 प्लस x इंटू एक क्या होगा, x होगा। ओके, अब दिखाई दिया x की घात 2, तो ये जो समीकरण है आपका ये भी क्या है, ये भी जो है द्विघात समीकरण है। ओके, तो अगर कोई समीकरण दिया हुआ है लेकिन अगर उसका हल नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उसे हल करके देखना है कि उसकी घात जो है 2 आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद ही हम निश्चित करेंगे कि समीकरण जो है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। इधर देख के ही हम नहीं बता देंगे कि समीकरण द्विघात है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पास हमें x की घात 2 कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इसे हल करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पास हमें x की घात 2 दिखाई दे रहा है। ऐसा समझ में? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, समीकरण को हल करके देख लेना है, उसके बाद ही बताना है कि समीकरण जो है द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा। ओके, इसी प्रकार से देखिए यहाँ पास x की घात 2 माइनस 2x, इसमें तो हमें ऑलरेडी ही दिखाई दे रहा है x की घात 2। इसका मतलब क्या है कि समीकरण जो है द्विघात समीकरण है। ओके, द्विघात है, ये भी क्या होगा आपका, द्विघात होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास x प्लस 1 x माइनस 2 बराबर 0, तो बताइए ये समीकरण जो है द्विघात होगा या नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इस समीकरण को हल करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये समीकरण जो है आपका हल नहीं हुआ है, इसलिए हमें जो है इसे सबसे पहले हल करके देखना होगा, उसके बाद ही हम निश्चित कर पाएंगे कि समीकरण द्विघात है या नहीं है। ओके, तो चलिए हल करते हैं। तो क्या होगा, पहले x का गुणा जो है x माइनस 2 के साथ में होगा और 1 का गुणा भी x माइनस 2 के साथ में होगा। तो चलिए करते हैं गुणा, x इंटू एक्स की घात 2 माइनस x इंटू 2 तो होगा 2x। ओके, प्लस 1 इंटू एक्स तो होगा x माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 बराबर 0। तो इसे हल करेंगे तो होगा x की घात 2 माइनस 2 प्लस x क्या होगा, माइनस x माइनस 2 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पास x की घात में कितना प्राप्त हो रहा है, हमें 2 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि समीकरण भी क्या है आपका, एक द्विघात समीकरण है। आया समझ में? तो अगर समीकरण का हल नहीं दिया हुआ है तो पहले हमें हल करके देखना है, उसके बाद ही हम आगे जो है बोलेंगे कि समीकरण जो है द्विघात है या नहीं है। ओके, तो ये भी क्या होगा आपका, एक द्विघात समीकरण होगा। ओके, अब यहाँ देखिए x की घात 2 बराबर 0, तो यहाँ पास क्या है, x की घात में 2 है, इसका मतलब क्या है, आपका द्विघात समीकरण होगा। और यहाँ देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन, बताइए ये जो है द्विघात समीकरण है या नहीं है। आप बोलोगे है, क्योंकि x की घात 2 है ना, लेकिन ये जो है द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, इसे जो है समझते हैं। तो देखिए कोई भी समीकरण में केवल x की घात 2 होने से समीकरण द्विघात समीकरण नहीं बनता। हमें जो है ये भी देखना है कि जो समीकरण है ये बहुपद है या नहीं है। ओके, तो देखिए
यहाँ पास क्या है, x की घात 2 माइनस 5, और यहाँ देखिए जो x की घात है यह क्या है, वर्गमूल है। वर्गमूल का मतलब क्या होता है, घात 1/2 है ना, प्लस 3। तो देखिए यहाँ x की घात क्या है, 1/2 है, जो कि ये आपका एक पूर्ण संख्या नहीं है। और चूंकि ये जो है एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये जो समीकरण है ये जो है एक बहुपद नहीं होगा। और ये समीकरण जो है बहुपद नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये जो है द्विघात समीकरण भी नहीं होगा। आया समझ में? तो ये जो समीकरण है ये क्या है, आपका द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि ये समीकरण जो है आपका बहुपद नहीं है। ओके, इसलिए ये जो समीकरण है आपका द्विघात समीकरण भी नहीं होगा। ओके, तो कोई भी समीकरण जो है द्विघात तभी होगा जब वह समीकरण जो है एक बहुपद भी हो। अगर समीकरण बहुपद नहीं होगा तो समीकरण द्विघात भी नहीं होगा। आया समझ में? मतलब एक चर का द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ये कंडीशन को हमेशा याद रखना, ठीक है। तो जो आपका ये वर्गमूल वाला है ये क्या होगा, आपका द्विघात नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर x की घात 2 प्लस x/2 प्लस 3 होगा, सॉरी x/2 ये होगा, अगर 1/x से होगा, ठीक है, 1/x, ये इस प्रकार से, तो ये भी क्या होगा, आपका एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो x है ये आपका एक बहुपद संख्या नहीं है, क्योंकि जब x जो ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, x की घात 2 प्लस x की घात -1 हो जाएगा। और ये -1 जो है ये आपका पूर्ण संख्या नहीं होती, इसलिए ये जो समीकरण है क्या होगा, आपका एक बहुपद संख्या नहीं होगा। और बहुपद नहीं होगा इसका मतलब कि ये भी जो है एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। आया समझ में? तो अगर जो समीकरण है वो बहुपद नहीं होगा तो समीकरण जो है आपका द्विघात समीकरण भी नहीं होगा। ओके, तो द्विघात समीकरण के लिए क्या क्या कंडीशन से है, तो पहला, समीकरण में एक ही चर होना चाहिए। अगर दो चर हैं तब भी वह एक चर का द्विघात समीकरण नहीं होगा। तथा चर की अधिकतम घात 2 होना चाहिए। चर की अधिकतम घात जो है 2 होना चाहिए। अगर 3 होगा तब भी जो है वो द्विघात समीकरण नहीं होगा, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। लेकिन समीकरण द्विघात समीकरण तभी होगा यदि वह एक बहुपद भी हो। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर समीकरण जो है बहुपद नहीं होगा तो वो समीकरण जो है आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही।